मसीह में सबको मेरा जय मसीह की। काफ़ी दिनों के बाद फिर से आप लोग के समुख में परमेश्वर के वचन के साथ आने का एक अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए मैं विशेष रूप से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यदि आप मेरे वीडियो को ना देखते होते तो मेरा ये मेहनत कोई रंग नहीं लाता। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हमें बातें करता है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर भी देता है। तो आज मैं आप लोग के सामने एक सीरीज को लेकर के आया हूँ जो ड्रीमर जोसेफ। इसके कई पार्ट बनेगी। आज मैं केवल उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। आज मैं उसका जो जन्म का जो विवरण है उसके ऊपर एक छोटा सा और मैसेज आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। फिर उसके बाद आगे आगे हम उसका जीवन चरित्र के बारे में और कई सारे बातें हम अध्ययन करेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर भी हमें बातें करेगा। तो आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम थोड़े समय प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस समय जो है प्रभु आपका है और जो सुन रहे हैं वो सभी आपके हैं। मैं कह रहा हूँ मैं भी आपका हूँ। प्रभु आप हम सबको आज आपके आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करें। मैं बोलूँगा और मुझे भी आत्मा से प्रभु इस्तेमाल करें। जो सुन रहे हैं उनको भी तो अपने आत्मा के द्वारा समझने के लिए सहायता दें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस वर्णन में जाने से पहले कुछ विशेष बातें मैं उत्पत्ति की किताब के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि इस उत्पत्ति का पूरा जो अध्याय है 1 से लेकर के 50 तक है, उसमें ऐसे कई बड़े बड़े जो परमेश्वर के जन आए, जिन परमेश्वर के जन के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है, उनमें से यूसुफ एक है। और आज के दिन में हम उनके बारे में, उसके बारे में एक छोटा सा संदेश को हम देखेंगे और सुनेंगे भी। जब हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं तो सबसे पहले 1 से लेकर के 3 अध्याय तक हम आदम हवा, उसके मतलब सृष्टि तथा उसके पतन, ये सभी के बारे में देखते हैं। 4 अध्याय को जब हम देखते हैं तो हम काइन और हेबेल के बारे में देखते हैं। 5वां अध्याय को अगर हम आते हैं तो आदम का सारे वंशावली को देखते हैं। साथ ही साथ और वहाँ पे हनोक के बारे में भी देखते हैं, जिसके विश्वास के बारे में और जिसके परमेश्वर के साथ मतलब लीन होने के बारे में, परमेश्वर के साथ वास करने के बारे में इब्रानी किताब के लेखक भी उसके बारे में बताते हैं। फिर साथ ही साथ हम 6 अध्याय से लेकर के 9 अध्याय तक में एक विशेष व्यक्ति नोआ के बारे में देखते हैं। फिर 11 अध्याय से लेकर के 25 अध्याय तक में हम अब्राहम के जीवन के बारे में को देखते हैं। फिर उसके बाद कुछ अध्याय में हम इसहाक के जीवन तथा इसहाक के 2 बेटे एसाव और याकूब के बारे में देखते हैं। फिर 28 अध्याय से लेकर के पूरी 50 अध्याय तक में हम 2 विशेष व्यक्ति को देखते हैं। एक तो याकूब खुद है और उसके साथ यूसुफ है। तो आज हम यूसुफ के बारे में देखेंगे और ये यूसुफ के बारे में, उसके पूरे जीवन चरित्र को हम करीब 4 या 5 भागों में बांट करके हम वीडियो को पूरा करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में वो पूरा नहीं हो सकता। आज केवल उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जो कि जोसेफ का जन्म के विवरण के बारे में होगा। तो आइए हम उत्पत्ति की किताब निकालें बाइबल में से और उसका 30वां अध्याय और 22 से लेकर के 25वां वचन तक मैं पढ़ूंगा। आप बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खुली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया
तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक और पुत्र भी देगा। फिर उसके बाद 25वां वचन में, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। प्रभु अपने पढ़ी हुई वचन के प्रति आशीषित करे। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं जो जोसेफ का जन्म होने के बाद कई सारे बदलाव जो है और ये राहेल के जीवन में तथा यूसुफ के जीवन में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली बात है, राहेल यहाँ पे कहती है कि काफ़ी लंबे समय के बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जिस समय याकूब जो है लाबान के पास चला जाता है और जब उसको अपने पिता इसहाक कह करके भेजता है, रेबिका कह करके भेजती है, तो अपने मामा के पास जा, वहाँ पे रहे और वहाँ से किसी से तू शादी कर ले। और ये बात को सुन कर के अपने और माता पिता की बात को मानते हुए वो वहाँ पे चला जाता है। और चला जाने के बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि वो और पहली दफ़ा तो है उसको मतलब राहेल से प्यार हो जाता है, और लेकिन 7 साल काम करने के बाद उसको लया मिलती है। फिर उसके बाद और 7 साल वो वहाँ पे अपने ससुराल में कार्य करता है और करने के बाद उसको फिर से राहेल मिलती है। फिर उसके बाद और 6 साल वहाँ पे वो काम करता है। इस प्रकार करीब 20 साल तक वहाँ पे काम करता है। जोसेफ का जन्म उसी जगह पे हुआ पद्दनराम में, और जहाँ पे याकूब एक गुलाम की तरह यानी अपने ससुराल में रह करके वो काम करते थे, ऐसे समय पर होता है। और जब यूसुफ का जन्म हुआ और तब याकूब का उम्र जो है 90 वर्ष का हो चुका था। हम अगर 37 अध्याय में 37 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि याकूब जो है यूसुफ को ज़्यादा प्रेम करता था क्योंकि वो उसका बुढ़ापा समय का संतान था। मेरा कहने का अर्थ ये है कि 90 साल की उम्र में भी बच्चा को जन्म करना ये बड़ी मुश्किल की बात है आज के समय में, और ये बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन इस मुश्किल को भी इस नामुमकिन को भी मुमकिन परमेश्वर किया है। तो हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। हम इस बात को और एक उदाहरण देखेंगे। जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो इब्राहिम का उम्र जब 100 साल का था और ऐसे समय पर परमेश्वर के द्वारा वह इसहाक को जन्म देते हैं। जब सारा की उम्र 90 साल की थी और ऐसे समय में वह इसहाक को जन्म देती है। हालांकि करीब करीब जब अब्राहम 75 साल का था तब से उसको बार बार प्रोफेसी हो रहा था, बार बार उसको भविष्यवाणी हो रहा था, लेकिन पूरे 25 साल का इंतजार के बाद उनके जीवन में इसहाक का जन्म होता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम किसी विशेष बातों को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी विशेष बातों को लेकर के एक लंबे समय तक हम इंतजार करते हैं, हम कोई उत्तर को प्राप्त करने की आशा में लगे रहते हैं। जब उत्तर मिलता है वो परमेश्वर के द्वारा मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंतजार करते रहते हैं, हम प्रार्थना करते रहते हैं, 1 साल देखते हैं, 2 साल देखते हैं, 3 साल देखते हैं, 5 साल देखते हैं, आखिरी में आगे चल करके हम वो प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। शायद ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, शायद ये सोचते हैं कि अब हमसे ये नहीं होने वाला है। ऐसा सोच करके हम फिर एक निराशा की हालत में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम उस अब्राहम के जीवन के बारे में देखें जिस अब्राहम ने 25 साल तक एक विशेष बातों के लिए प्रार्थना करी और 25 साल तक उसने इंतजार करता रहा।
और यहाँ पे उस राहेल के जीवन के बारे में देखें, जिसने अपनी जवानी के समय पर याकूब को मतलब शादी करी थी, और याकूब का उम्र अभी आकर के 90 साल का हो गया, और उस समय तक वो इंतजार करते रहे। और आखिरी में इसने ऐसा लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का एक समय होता है हमारा जीवन का सुधि लेने का, लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए, हमारा समय के अनुसार हो जाए, हमारा जो मतलब परिस्थिति के अनुसार हो जाए। प्यारे मित्र, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का समय जब तक नहीं आएगा तब तक आप और मैं इंतजार ही करते रहेंगे। यही एक ही बचा हुआ है। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा, परमेश्वर की इस प्रॉमिस के द्वारा हम इंतजार करते ही रहेंगे, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और राहेल ने भी यही किया था, रेचल ने भी यही किया था। उसने दिन प्रतिदिन प्रार्थना करती रहती थी। देख लो आप, यदि किसी के पास बच्चा नहीं होता, 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, धीरे धीरे उसका पति भी उसको नफरत करने लग जाता है, धीरे धीरे उसका सास ससुर भी उसको नफरत करने लग जाते हैं, धीरे धीरे सोसाइटी वाले उसको देखते हैं, बांझ कहते हैं, और भिन्न प्रकार का नज़र से देखते हैं। ऐसा कि भारत में ऐसा भी मतलब लोग ऐसे भी मानते हैं, यदि उनको कहीं जाना होता है, अगर सामने कोई बांझ उसके सामने आ जाता है तो वो अशुभ मानते हैं, फिर उसके बाद अपने दिशा बदल देते हैं। ऐसे कई प्रकार की बातें होती है, कई प्रकार का अपमान का घटना होता है, कई प्रकार का मतलब आलोचना, कई प्रकार का मतलब लोगों का नज़र उसके ऊपर रहता है। और कोई तो उसको यही कहता होगा कि तेरे वंश में कोई ऐसा पाप किया होगा इसलिए तेरे साथ यह हो रहा है, या तो तू पवित्र जीवन नहीं जी रही है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, या तो परमेश्वर का श्राप तेरे जीवन में आ रहा है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रकार के कई प्रकार के बातें वहाँ पर निकल कर के आती है। शायद ऐसे सारे बातों को लेकर के, ऐसे सारे सफरिंग को लेकर के राहेल अपने जीवन को गुजार रही थी, राहेल अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ी थी। हालांकि ये सारे बातें यहाँ पर नहीं लिखा है, पर यह एक ही शब्द द्वारा, एक ही मतलब वचन के द्वारा हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनने के बाद उसको गर्भ धारण करने के लिए क्या दिया, परमेश्वर ने उसको शक्ति दिया। ये बात यहाँ पर लिखा है और ये बात यहाँ पर कहा है। उसकी बड़ी बहन के द्वारा हो सकता है उसको काफ़ी समय पर उसको क्रिटिसाइज किया गया हो, काफ़ी समय पर उसको मतलब निंदा किया गया हो, और उसके आसपास के लोगों के द्वारा काफ़ी समय उसको निंदा किया गया हो। ये सभी सुन रही थी, ये सभी मतलब सह रही थी, लेकिन उसने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, क्या हमारा जीवन में जब कभी एक निंदित होने का अवस्था आता है, क्या हमारा जीवन में जब कभी ऐसे लोगों से ताना सुनने का समय होता है, क्या हम ये सब सुनते सुनते सिर्फ अपने दुखों में, अपने दर्द में खोए रहते हैं, या ये सभी को लेकर के परमेश्वर के हज़ूरी में रखते हैं, या ये सभी को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करते हैं, या ये सभी को लेकर के परमेश्वर की वेदी में हम उसको ढेल देते हैं? हम क्या करते हैं? सिर्फ उसका जवाब हम ही कह सकते हैं, सिर्फ उसका जवाब हम ही दे सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं समय बढ़ता जाता है, विलंब होता जाता है, लेकिन राहेल प्रार्थना करती रहती है। लेकिन एक वक्त आता है और उस वक्त में उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिल जाता है। फिर उसके बाद वो कहती है कि परमेश्वर ने क्या किया, मेरी सुधि ली। 22वां वचन में लिखा है, तब राहेल को भी, परमेश्वर ने राहेल को भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। परमेश्वर सुधि लेने वाला होता है, परमेश्वर सुधि लेने वाला होता है। मतलब परमेश्वर हमारे हालातों को देखने वाला होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं दिखता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है वो हमें नहीं समझता है, कभी कभी ऐसा लगता है वो अपना आँख बंद करके रखा है, कभी कभी ऐसा लगता है वो अपना कान बंद करके रखा है।
तभी दाऊद कहता है, जिस परमेश्वर ने आँख को बनाया क्या वो देखता नहीं? जिस परमेश्वर ने कान को बनाया क्या वो सुनता नहीं? ओह हालेलुया! परमेश्वर यदि आँख बनाया है तो वो आपकी और मुझे देख रहा है। परमेश्वर यदि कान बनाया है तो वो आपका और मेरा सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें आप कभी नहीं भूले, ये बातें आप लिख करके रखे कि परमेश्वर हमें देखता है और परमेश्वर हमारा सुनता है, फिर परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। याकूब का जन्म राहेल के लिए एक सुधि लेने का एक वक्त उत्पन्न करता है। यूसुफ का जन्म राहेल के लिए अपमान को दूर करने का एक समय होता है। प्यारे मित्रों, लंबे समय से हो सकता है कि आप किसी अपमान से घिरे हुए हो। लंबे समय से हो सकता है आप किसी एक विशेष चुनौती में हो करके गुजर रहे हो। लेकिन यदि राहेल की तरह प्रार्थना करते रहेंगे, राहेल की तरह इंतजार करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी और मेरे जीवन में एक चमत्कार हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक हम इंतजार नहीं करेंगे, तभी तो दाऊद कहा कि मैंने इंतजार किया, मैंने उसका बाट को जोता रहा, इसलिए उसने मुझे उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इंतजार नहीं करेंगे तो उठाने वाला भी नहीं आएगा। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक भी उत्तर नहीं आएगा। हालांकि हम 1 दिन करके, 2 दिन करके, 5 दिन करके, 1 महीना करके, 1 साल करके छोड़ देते, ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पर देखो उनके बुजुर्ग अवस्था तक वो प्रार्थना करते रहे। क्या याकूब प्रार्थना नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, क्योंकि याकूब राहेल को ज़्यादा प्रेम करते थे, ये बात सभी जानते हैं। और राहेल का ही बच्चा नहीं होता है, इस बात को लेकर के याकूब का अंदर भी दुख होता होगा, दुख हुआ होगा, और वो भी लंबे समय तक प्रार्थना करते होंगे। जवान के समय में यहाँ पे आ जाते हैं और बूढ़े समय में 90 साल की उम्र में उस पदना आराम में, और उनका 11वां बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ का जन्म राहेल के लिए प्रार्थना के उत्तर को लेकर आता है। यूसुफ का जन्म राहेल का अपमान को दूर करता है। यूसुफ का जन्म राहेल का विश्वास में बढ़ोतरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तो वो कहती है परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए कि मुझे और एक बच्चा देगा, उसके अंदर का विश्वास को वो बढ़ाती है। प्यारे मित्रों, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास के साथ मांगते हैं? क्या हम विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख में वो प्रार्थना करते हैं जैसे राहेल ने करी थी? राहेल ने क्या कहा? मुझे एक पुत्र और भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ का नाम का अर्थ ही ऐसा रख दिया कि मुझे और एक पुत्र होगा। और फाइनली बेंजामिन को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद वो मर जाती है। तो पहली बात है, यूसुफ का जन्म उसका अपमान को दूर करता है। यूसुफ का जन्म राहेल को सुधि लिए जाती है। यूसुफ का जन्म राहेल का विश्वास में बढ़ोतरी को लेकर के आता है, और यूसुफ का जन्म जो है याकूब का बंधुआई से, मतलब एक गुलामी के हालत से उसको मुक्त करवाता है। 25वां वचन में ऐसा लिखा है, जब यूसुफ का जन्म हुआ तब वो लाबान के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप क्या करो, मुक्ति दे दो। मैंने 20 साल तक आपकी सेवा कर ली, मैंने 20 साल तक आपकी काम कर लिया, आपने जैसा भी कहा, जैसा करवाया, मैंने वैसा कर लिया, लेकिन अब मुझे मेरे प्रॉमिस लैंड पे जाना है। जिस जगह पे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया और वहीं पे जाना है। मुझे अपनी किनान देश पे जाना है, जहाँ पे परमेश्वर मुझे रखना चाहता है वहीं पे मुझे जाना है। और तभी उसके बाद हम फिर आगे के वर्णन को देखते हैं, तो याकूब जो है वो वहाँ से निकल पड़ता है। प्यारे मित्रों, एक समय होता है जब हम निंदित होकर के जीवन जीते हैं। एक समय होता है
जब हम लंबे समय तक संघर्ष करते हुए होते हैं। एक समय होता है और जब हम बहुत से निराशा की हालत में होते हैं। एक समय होता है, एक बड़ी इंतजार के समय में हम जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो सभी का अंत एक विशेष आशीर्वाद को दे करके परमेश्वर क्या करता है, दूर कर देता है। उससे पहले भी याकूब को 10 बच्चे हुए थे, ठीक है। उसके पहले भी याकूब को 10 बेटे हुए थे, लेकिन ऐसा चमत्कार जो यूसुफ के समय पर हुआ, ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं हुआ था। पहला चमत्कार तो 90 साल की उम्र में बच्चा होना, यह सबसे बड़ी चमत्कार है। दूसरा चमत्कार है कि लंबे समय के बाद होना। तीसरा चमत्कार है कि परमेश्वर जो है अब उसको उस गुलामी के हालत से आज़ाद करता है। कई तरह के गुलामी की हालत हमारे जीवन में हो सकती है और परमेश्वर हमको एक बड़ी आशीर्वाद दे करके इन सभी चीज़ों से हमको क्या करेगा, छुटकारा देगा, जैसा कि राहेल का और याकूब का जीवन में हुआ था। प्रभु हमें इस छोटे से वचन के द्वारा आशीषित करें। वीडियो को आगे देखने के लिए भी इंतज़ार करें, क्योंकि आगे का जो पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंटरेस्टिंग नहीं रहा है, मेरा कहने का अर्थ है आगे कम से कम 5 या 4 पार्ट इसके बनेंगे, तो कृपया करके धीरज के साथ एक एक पार्ट को आप देखते रहे। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा बात नहीं है, पर कोई थोड़ा कमेंट भेज दिया करे, लाइक बटन दबा दिया करे, या तो फिर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरा जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, प्रभु आप सभी को आशीषित करें। धन्यवाद।